वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मस्तफन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में अपने पिछले दिनों पढ़े गए टॉपिक मीडियन के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज नंबर 14.3 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बट इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना आप लोगों ने छोड़ दिया है, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर। 68 कंज्यूमर्स का दिए हुए मतलब टोटल नंबर n जो है कितना है 68 है। n कितना है 68 है। ऑफ अ लोकेलिटी फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा। इसका तीनों चीज मालूम करना है। जब किसी क्वेश्चन का तीनों चीज मालूम करना हो तो वो क्वेश्चन ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन 5 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खास फोकस करेंगे। आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें मीन मीडियन मोड हमको तीनों मालूम करना है। जब ये लोकेलिटी है तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो गया 68 हो गया है। बट जब हमको तीनों मालूम करना हो तो पिछले दिन के वीडियो में हमने बताया था कि 2 एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ाते हैं। ऐसे मीडियन के लिए सिर्फ 1 बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्लास रह गया, उसके बाद हमारा x हो जाएगा, f हो जाएगा और CF हो जाएगा। इतना हमारा चल गया। अब CF के अलावा यहाँ पे डेटा ये जो है हमारा थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इस डेटा को एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन, आइए हम इसे सबसे आसान करते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टेप डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। और स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करके हम इसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन का पहला जो क्लास है, पहले क्लास में 68 से 85 तक जाना है हमने। 65 से 85 क्लास मार्क हो जाएगा 75। फ्रीक्वेंसी 4 है, फ्रीक्वेंसी 4 है। दूसरा है 85 to 105, 85 to 105। 105 से जाना है 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। ये हमारा हो गया क्लास। इसकी फ्रीक्वेंसी होती चली गई 90, क्लास मार्क मिड वैल्यू जिसे हम कहते हैं 95, ये 115, ये 135, ये हो जाएगा 155, ये हो जाएगा 175 और ये हो जाएगा 195। यहाँ पे पहला क्लास है 4, 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 14, 8 और 4। इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा 4, 4, 5, 9, 9 और 13 22 और 20 42 और 14 56 और 8 64 और 4 68, 68। n इज इक्वल टू कितना हो गया 68 हो गया। जब हमारे n का वैल्यू 68 हो गया तो हम मीडियन निकालने के लिए पहले ही हम इसका n/2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? n/2 निकाल लेते हैं। अब यहाँ सिग्मा या सम ऑफ का साइन दे देते हैं, है ना। और मिड वैल्यू भी हमको निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। तो मीन निकालने के लिए मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को एज्यूम्ड करते हैं। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं? एज्यूम्ड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 नीचे छोड़ देते हैं और 3 ऊपर छोड़ देते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो, जोड़ घटाव हमारा क्या हो, इजी हो। हमने इसे एज्यूम्ड कर दिया, मतलब हमने क्या लिख दिया? a इज इक्वल टू हमने लिख दिया 135, ठीक है। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 68 हमारा पहले हो चुका है। तो जब हमने 1 लिखा तो इसके सामने का यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे
3 हो जाएगा। ये माइनस क्यों होता है, ये एक्सरसाइज 14 नंबर .1 वाले वीडियो को आप देख करके इसे समझ लीजिएगा। उसमें हमने आपको स्टेप डेविएशन मेथड में -1 क्यों होगा फॉर्मूला के जरिए बताया हुआ है। क्लियर। तो आइए अब f इंटू यू कर देते हैं। 4 3 जा -12, 5 2 जा -10 और 13 1 जा -13, 20 0 जा 0 और 14 1 जा 14 और यहाँ पे हो जाएगा 8 2 जा 16 और 4 3 जा 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाता है, 13 और 10 23 हो जाता है और 16 और 14 ये हमारा 30 आ जाता है। 16 और 14 30 और 30 में से 23 जाएगा, 30 माइनस 23 इज इक्वल टू यह हमारा 7 आ जाता है। क्या आ जाता है, f इंटू यू। एफ u का वैल्यू हमारा हो जाता है 7 और सिग्मा f तो हमको यहाँ पहले से पता है 68। सिग्मा f जो है ये हमारा 68 पहले से पता है और सिग्मा f u का वैल्यू हमारा हो जाता है 7। क्लियर। अब इसकी मदद से हम तीनों चीज़ निकाल सकते हैं, मीन, मीडियन और मोड। उसके लिए मीन में हमको ज़रूरत पड़ती है लोअर लिमिट। तो सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, तो हम इसे F1 लिख देते हैं। ये क्या हो गया, F1। इसके पहले वाला F0 और इसके बाद वाला F2 हो गया। तो इसका भी हम चाहें तो लोअर लिमिट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पहले हम मीन निकालते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मीडियन। तो पहले हमने क्या मालूम करनी है, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। यही होता है ना जी। यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग बाद वाले के, और n/2 का हमारा वैल्यू कितना आ गया है, n/2 इज इक्वल टू 68/2 दैट इज 34। 34 किससे पहले होगा, तो 42 के पहले होगा 34। तो हमारा यह जो क्लास हो गया, हमारा कौन सा क्लास कहलाएगा, मीडियन क्लास कहलाएगा। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या हो गया, 125। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट L इज इक्वल टू 125। मीडियन 34 कैसे हुआ, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 किस में आता है, उसको हम मीडियन क्लास अपना डिटरमाइन करते हैं। 34 42 वाले में होगा, 22 तक में तो बहुत 34 काउंट नहीं ना होगा, 34 42 वाले में काउंट होगा। तो ये हमारा मीडियन क्लास है। 125 प्लस n/2 का वैल्यू हमारा कितना होता है, 34 होता है। n/2 का वैल्यू कितना आया है, 34। और मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, यही हमारा CF कहलाता है। यह क्या कहलाता है, CF। CF हमारा कितना दिए हुए हैं, 22 बाई F। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है 20। कितना है, 20 इंटू H। H हाइट ऑफ द क्लास हमारा कितना आया है, 20। यह हम कैलकुलेट कर देते हैं काट करके, है ना, इज इक्वल्स टू 125 प्लस 4 में से 2 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, इज इक्वल्स टू 137 आंसर। क्लियर। अब हम आते हैं, जब हमारा मीडियन निकल गया, क्वेश्चन में आगे कह रहा है मीन एंड मोड। तो इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है मीन। मीन के लिए हमने यहाँ पे कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल किया गया है। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन इज इक्वल टू होता है A प्लस, क्या होता है, A प्लस सिग्मा FU बाई सिग्मा F इंटू H दैट इज हमने एज्यूम्ड कितना किया है, 135 को 135 प्लस सिग्मा FU कितना आया है, 7 बाई सिग्मा F कितना आया है, 68 इंटू H
हाइट ऑफ द क्लास हमारा कितना दिए हुए है 20। अब यह हमारा हो जाता है 135 प्लस 20 सते 140 बाई 68। अब इसे हम चाहें तो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 68 से 140 को। 68 दूना है ना, 2 अठे 16 और 2 छक 12 और 1 13, 10 में से 6 जाएगा 4। यहाँ पे हो गया 135 प्लस 2 पॉइंट, डेसिमल दिया 1 0 नहीं जाएगा, 0 से ले जाएंगे फिर 1 0 बढ़ जाएगा। 6 सत्ते 42, 6 1 36, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 6 के 36 4 40, नियर अबाउट 6 से भी नियर अबाउट में जाएगा, वैसे 5 9 ही होना चाहिए। 6 अट्ठे 48, 6 के 36 4 40, 5 और 5 अट्ठे 40, 5 छक 30 और 2 32, 10 में से 6 अट्ठे 48, 6 के 36 4 40, 10, 0 में से 0 जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 छक 30 और 4 34, 0 से 0, 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ जाएगा कट गया 0। 68 से यह जाएगा 9 मरतबे में, 9 मरतबे में 680 68, 8 मरतबे में जाएगा। 8 अठी 64, 8 छक 48, 8 9 छक 54, 9 अठे 72, हाँ 8 अठी 64, 8 छक 48 और 6 54, 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 56, मतलब 2.058, 2.058। ये 58 है तो इसीलिए हमने इसको 6 उस वक्त कहा था। क्या कहा था आपको कि यह नियर अबाउट 6 के अप्रोक्स आएगा, है ना। ये कैलकुलेशन है तो यह हो जाएगा 135, 8 5 0.5 और 2 7 3 1, 137.058। ये हमारा क्या हो गया मीन। अब अगर हम मोड की बात करें, किसकी बात करें, तीसरा क्वेश्चन इसी में दिए हुए हैं मोड के लिए। किसके लिए दिए हुए हैं मोड। तो मोड F1 F2 तो यहाँ डिसाइड हो गया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमारी हो जाएगी ये मोड हो जाएगी, या F1 हो गया या F2 हो जाएगा और ये F0 हो जाएगा, है ना। तो आइए मोड का हम फॉर्मूला लिखते हैं। मोड इज इक्वल टू क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यह लोअर लिमिट मिडिल क्लास का लोअर लिमिट कितना है 125 प्लस F1 20 माइनस 13 बाई 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू हाइट ऑफ द क्लास 20। क्लियर। अब यहाँ पे यह हमारा हो जाता है 125, कितना हो जाता है 125 प्लस 20 में से 13 जाएगा 7, 20 दूनी 40 माइनस 13 और 14 27 इंटू 20 20। अब यह हो जाएगा 125 प्लस 20 सते 140 बाई 27, 40 में से 27 जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। अब यह यहाँ पे काटेंगे 125 प्लस 13 इकाई 13 एक मरतबे में गया, फिर यहाँ 0 से जाएगा और 13 सते 91, 13 सते 91, 13 सते 91 0.769 होगा, लेकिन 7 भी ले सकते हैं। यह हो जाएगा 135.76। क्लियर।
यह हमारा मीडियन हो गया, मीन हो गया और मोड हो गया। तीनों को कंपेयर करने के लिए कह रहा है, तो इसमें से आप लिख दीजिए कि मीडियन, मीन इज द हाईएस्ट एंड मोड इज द लोएस्ट। या तीनों को अरेंज करके इन असेंडिंग ऑर्डर मीन, मीडियन, मोड तीनों का आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है मिसिंग वैल्यू दिए हुए हैं, एक x का वैल्यू फाइंड करना है और y का वैल्यू फाइंड करना है। सम ऑफ कंज्यूमर्स, टोटल नंबर दिए हुए हैं 60, n कितना दिए हुए हैं? 60 दिए हुए हैं। आइए हम इसे अरेंज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 2। क्लास F और CF, यहाँ सिर्फ मीडियन है। पहला क्लास कह रहा है 0 से 10, फ्रीक्वेंसी कह रहा है इसका 5, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 5 ही रह जाएगा। दूसरा है 10 से 20, इसकी फ्रीक्वेंसी है x और ये 5 + x हो जाएगा। तीसरा है 20 से 30 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 20 और 20 और 5 ये हो जाएगा 25 + x, है ना। अब 30 से 40, 30 से 40 और 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी दिए हुए है 15 ये हो जाएगा 25 और 15 40। फिर है यहाँ 40 से 50 और 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी दिए हुए है y और ये हो जाएगा 40 + x + y प्लस, है ना। अब यहाँ है 50 से 60, 50 से 60 इसकी फ्रीक्वेंसी दिए हुए है 5, ये 40 + 5 कितना हो जाएगा? 45 + x + y। फाइनल सम ऑफ टोटल कंज्यूमर्स दिए हुए हैं 60, मतलब n = 60 दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? n = 60, तो n/2 = 60/2 हो जाएगा। n/2 = 60/2 = 30 आ गया। क्या आ गया? 30। अब यहाँ पे हमको मीडियन क्लास 28, मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए, मीडियन के 28.5 दिए हुए। मीडियन कितना दिए हुए है? मीडियन 28.5 दिए हुए। 28.5 किस क्लास में आएगा? 20 से 30 के क्लास में आएगा। 20 से 30 के बीच में, 30 से पहले ही ना होता है जी 28.5 जी। अब इसकी मदद से यह हमारा हो गया F, यह हमारा क्या हो गया? F1, यह हो गया F0 और ये हो गया F2। अब हम अपना मीडियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीडियन n/2 - CF, है ना। अब यहाँ पे क्या हम लेंगे? इसमें तो मोड नहीं निकालना है, मोड नहीं निकाल, चलिए कोई बात ना है। मीडियन के लिए मीडियन क्या होता है? n/2, L + n/2 - CF/F × H। अब यहाँ पे L जो दिए हुए है, लोअर लिमिट, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना हो गया? 20 + n/2 का वैल्यू कितना हो गया? 30। इसके प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 5 + x, ब्रैकेट के अंदर 5 + x, यहाँ पे बहुत ध्यान से लिखना है, माइनस, दोनों माइनस हो रहा है, बाई
इसकी फ्रीक्वेंसी कितने दिए हुए हैं 20 इंटू हाइट ऑफ द क्लास कितना है 10। सब लिखा गया, नजर आ रहा है ना जी। चलिए अब यह 28.5 कितना हो गया 28.5। इसको हम इधर लाते हैं 28.5 माइनस 20 इज इक्वल्स टू, ये 30 में से 5 जाएगा 25 माइनस x बाई, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। अब यह 8.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 माइनस x। 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x, x इज इक्वल टू 25 माइनस 17 दैट इज 8। x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। और इन सब को जोड़ करके x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60 है। या यहीं पे हम कर सकते थे, इसको घेर देते हैं, है ना। 60 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 45, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। या x हमारा यहाँ निकल गया है, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 15 माइनस x। नाउ y इज इक्वल्स टू 15 माइनस x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल टू 15 में से 8 जाएगा 7, y इज इक्वल्स टू 7। हमारा दोनों को बन गया, x भी निकल गया 8 और y भी निकल गया 7। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। जल्दी से इसे नोट कीजिए। तो आप लोग हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मीडियन एज मालूम करना है। क्या मालूम करना है मीडियन एज मालूम करना है। जबकि यहाँ पे टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नंबर यहाँ पे 100 दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं 100 दे दिए हुए टोटल फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे चार्ट जो दिए हुए हैं वह बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 के एज के हिसाब से दिए हुए हैं। क्लास इंटरवल कितना दिए हुए हैं बिलो, है ना। तो बिलो 20, बिलो 25। तो हम इसको पहले अरेंज करके हम क्लास से ये चार्ट से हम क्या बनाएंगे टेबल बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। पहला वाला तो सीधे बिलो 20 रहेगा, लेकिन बिलो 20 में कितना दिए हुए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे उसका हम फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, है ना। तो बिलो 20 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दिए हुए हैं वो 2 ही दिए हुए हैं। कितना दिए हुए हैं 2 दिए हुए हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 ही हो जाएगी। सॉरी क्लास इंटरवल, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं क्लास इंटरवल। जब यहाँ पे CF और F लिखे हैं तो यहाँ पे क्लास लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लास लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं बिलो 20। अब बिलो 35 में 20 का ये 2 शामिल है, तो हम यहाँ पे बिलो 35 नहीं लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 नहीं लिख करके 20 to 25 लिखेंगे। और 20 to 25 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिए हुए है 6। कितना दिए हुए है 6। तो यहाँ 6 में से 2 घटेगा, क्योंकि 2 शामिल है 20 वाले के अंदर में। 20 वाले के अंदर में जब 2 शामिल है तो 6 में से 2 घटेगा, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ 25 से 30, 25 से 30 के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना दिए हुए है 24 दिए हुए। कितना दिए हुए 24 में से 4 घटेगा, यहाँ 24 में से 6 घटेगा, 6 में 2 घटेगा, 24 में से 6 घटेगा, यह 18 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 30 से 35 के लिए यहाँ पे कितना दिए हुए हैं 45 दिए हुए हैं। 24 के बाद कितना दिए हुए हैं 45 दिए हुए हैं। और यह 45 का कितना हो जाएगा 45 माइनस 24, 45 में से 24 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, और 4 में से 2 जाएगा 2, 21। क्लियर।
45 में से 21 जाएगा, 45 में 24 जाएगा 21। अब यहाँ 35 से 40, 35 से 40 का कितना दिए हुए है 78 दिए हुए, कितना दिए हुए है 78, और 8 में से 5 जाएगा 3, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसके बाद वाला क्या है 40 to 45, 40 से 45 का जब हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे दिए हुए हैं 89, कितना दिए हुए हैं 89, 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ 8 में से 7 जाएगा 1। अब यहाँ हम 45 से 50 का स्टडी करते हैं तो 45 से 50 के लिए 92 दिए हुए, कितना दिए हुए हैं 92, यह 92 माइनस 89 करेंगे तो यह हमारी फ्रीक्वेंसी 12 में से 9 जाएगा 3, बस। चलो फिर है यहाँ 50, और 50 से 55 मतलब बिलो 55 दिए हुए हैं तो 50 से 55 के लिए कितना दिए हुए हैं 98, कितना दिए हुए हैं 98, 8 में से 2 जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा। फिर जब हम बिलो 60 पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं बिलो 60, मतलब 55 से 60 पे जाते हैं तो यह हमारा हो जाता है 100, क्या हो जाता है 100, और यह 100 से हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना बन जाता है, यह बन जाता है 100 से 98, 2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना बन जाता है 2 बन जाता है। अब यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम कितना दिए हुए हैं 100 दिए हुए हैं, n/2 इज इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा 100/2, और यह कट के आएगा 50। 50 कैरी करता है किस क्लास में, इसी क्लास में ना 50 आएगा जी, 50वां नंबर, 50वां नंबर ऑब्जर्वेशन किस में आएगा, इसी में आएगा। तो यह हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट L, यह हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, और यह हमारी हो जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, है ना। अब हमको इसका क्या निकालना है मीडियन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में मीडियन। मीडियन इक्वल टू क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L इज इक्वल टू हमारा लोअर लिमिट कितना दिए हुए है 35, कितना दिए हुए है 35 प्लस n/2 हमारा कितना आया है 50, n/2 हमारा कितना आया है 50, F है 50 माइनस प्रीसीडिंग क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो गई है, प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो गई है 45, कितनी हो गई है 45, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है n/2 CF/F 33 इंटू हाइट ऑफ द क्लास, हर क्लास का हाइट कितना है 5 है। क्लियर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, यह हो जाता है 35 प्लस 45 में 5 बचे 25/33, यह हो जाता है 35 प्लस 0 मरतबे में जाएगा 33 से, उसके बाद 250 हो गया तो 8 3 24, 8 3 24, 8 से नहीं जाएगा, 7 3 21, 7 3 21 और 2 23, 0 3 है ना 23, 231, 50 में से कटेगा 20, 33 छक है ना, ये हमारा 35.36 अप्रोक्स हमारा मीडियन निकल जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे 0.7 से गया था ना जी, 3 से 21 तो 76 होगा, कितना होगा 76, 35.76। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आज हो रहा है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 यहाँ हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की जब बारी आती है तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है
फाइंड द मीडियन लेंथ, इसका मीडियन लेंथ मालूम करना है, सेम इसी प्रोसेस से बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए तो क्वेश्चन में 118, 126, 126 अगला नहीं है, 127 है। अगला क्लास क्या है? 127 है। मतलब यह डेटा इंक्लूसिव फॉर्म में दिया गया है। यह डेटा किस में दिया गया है? इंक्लूसिव फॉर्म में दिया गया है। तो पहले इसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलेंगे। एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलने का तरीका हमने पिछले क्लास में बताया है। क्लास लिमिट को 0.5 पीछे और अपर लिमिट को 0.5 आगे करके दोनों का कंबाइन क्लास हम बना लेते हैं। क्लियर? तो आइए हम सबसे पहले कंबाइन क्लास के लिए क्लास हम लिख लेते हैं अपना। क्या लिख लेते हैं? क्लास फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास जो है हमारा छोटा लिखेंगे तो अट जाएगा 3 ठो। चलिए एक और देखते हैं, चलिए रहने दो। पहला है हमारा 118, तो 117.5, 117.5 से 126 है तो 126.5 तक। इसको 0.5 पीछे किया है, इसको 0.5 आगे किया है। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3 रहेगी। दूसरा हो जाएगा 0.5 पीछे करेंगे 127 को तो ये 126.5 से यह कितना हो जाएगा? 135.5, 135 है ना, तो 135.5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 135.5 से 144.5। क्लियर? फिर 144.5 से यह आगे चला जाएगा 153 है ना, 3 ना है, 153.5, फिर 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। क्लियर? अब यह 3, 5, 9, 12, 3 पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 5, 4 और 2। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके लिए कितना रहेगा? 3 रहेगा। 3 में 5 जोड़ देंगे, ये 8 हो जाएगा। 8 और 9 17 हो जाएगा। 17 और 12 29 हो जाएगा। 29 और 5 34 हो जाएगा। 34 और 4 38 हो जाएगा। 38 और 2 40 हो जाएगा। हमारा n कितना हो गया? 40 हो गया। n कितना हो गया? n = 40। अब हम यहाँ पे n/2 = 40/2 दैट इज 20। 40/2 दैट इज 20। 20 किस में आएगा? 29 के पहले वाले में आएगा। तो ये हमारा मीडियन क्लास निकल गया। इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मीडियन = L + n/2 - CF/f × h। L कितना है? 144.5 प्लस n/2 आधा कितना आएगा? 20 होगा। 20 माइनस CF कितना दिए हुए इसका प्रीसीडिंग? 17/f। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 इंटू हाइट ऑफ द क्लास। हाइट ऑफ द क्लास कितना आया है? 9। कितना है? 9। तो 3 3 × 9 और 3 4 × 12। अब यहाँ पे हो जाएगा 144.5 प्लस 20 में से 17 जाएगा, 3 3 9/4 = 144.5 प्लस 4 2 × 8 1 4 2 × 8 और 4 5 × 20। यह हमारा जुड़ करके हो जाता है
146.75 इसे नोट किया जाए। अगला 2 क्वेश्चन बना है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ जा रहा है, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।